न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परेवा नराणं न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ और आज का विषय हमारा है मंगल। धनु राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है कैसा रहेगा। मंगल जो ग्रह हैं, नाम ही मंगल है। कहा गया ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगल का मतलब है शुभ। मंगल का मतलब है जीवन में उत्थान का योग बनाने वाले, आगे बढ़ने का योग बनाने वाले, सब शुभ कार्य करने वाले मंगल ग्रह। आमतौर पर मंगल का नाम सुनते ही लोग कहते हैं मांगलिक है, बड़ा परेशान हो जाते हैं। ये भ्रांति है। मंगल का मतलब पुरुषार्थ है, मंगल का मतलब साहस है। मंगल वास्तविक तौर पे जीवन में सेनापति के तौर पे काम करते हैं कुंडली के अनुसार से। और ऐसे में मंगल ग्रह का इस वक्त योग चल रहा है, कन्या राशि में चल रहे हैं और मंगल अब होने जा रहे हैं अस्त। कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि मंगल जब अस्त होंगे तो छोटे मोटे दिन के लिए, आमतौर पे जब अस्त होता है ग्रह कुछ दिन के लिए अस्त होता है, लेकिन इस बार मंगल का जो अस्त होना है वो बहुत लंबा है। वो करीब करीब 115 दिन, 4 महीने के आसपास के लिए मंगल अस्त होने जा रहे हैं। 24 सितंबर को मंगल अस्त होंगे और फिर 16 जनवरी को जाकर उदय होंगे। उस दौरान मंगल इस वक्त कन्या राशि में चल रहे हैं। कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु, इतनी राशियों में प्रवेश करेंगे तब जाकर मंगल उदय होने के योग बनाएंगे। और लगातार सूर्य के साथ जिस प्रकार की मंगल की युति चल रही है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए मंगल क्या कुछ करने वाले। देखिए धनु राशि वालों, मंगल आपकी राशि के कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। मंगल आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव बुद्धि का स्वभाव माना जाता है, संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव विद्या का भाव माना जाता है। पंचम भाव से समस्त प्रकार के कई प्रकार से और भी कई सुखों की गणना की जाती है। इसके अलावा पंचम के साथ साथ जो मंगल है आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 12वें भाव के मालिक भी हैं। 12वां भाव कंफर्ट का भाव भी माना जाता है। वैसे तो जुर्माने का भाव भी माना जाता है, खर्चों का भाव भी माना जाता है, पेनल्टीज का भाव माना जाता है, मोक्ष का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल का आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कहाँ चल रहे हैं मंगल इस वक्त, सूर्य के साथ मंगल दशम भाव में चल रहे हैं। और दशम भाव में मंगल का जो अस्त होना दिखाई दे रहा है इस वक्त ग्रह गणना के अनुसार से 24 सितंबर से मंगल अस्त होने जा रहे हैं शाम को करीब करीब 5:30 पर। और ये लगातार कन्या राशि में जिस प्रकार चलेंगे और कन्या राशि से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे 3 अक्टूबर को। अब मंगल क्या करने वाले हैं। मंगल देखिए बुद्धि के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार। अब जब वो अस्त हो जाएंगे, सफलता भारे भाव में चल रहे हैं, तो जो परिपक्व काल चल रहा था, बिल्कुल काम बुद्धि के अनुसार से आप सफलता की तरफ ले जाने का योग बन रहा था, तब मंगल अस्त हो गए। 17 अंश के आसपास जब सूर्य के साथ योग बन जाता है मंगल का, तो मंगल अस्त हो जाते हैं। अब ऐसे में मंगल के अस्त होने के कारण से, सूर्य के प्रभाव आने के कारण से आपकी सफलता में बाधा हो सकती है। बुद्धि यानी बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे कि कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसे में आपको मंगल को शक्ति देने की आवश्यकता है। देखिए अस्त होने के लिए कई बार लोग पता नहीं किस किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर देते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति बता रहे थे मंगल अंधे हो गए। अरे इस प्रकार से भाव ना रखें भाई। अस्त का मतलब क्या है, सूर्य के साथ, जैसा आप ऐसा समझें कि सामने एक बड़ा बल्ब जलता है जब, तो आप जैसे दिन में आप घर में लाइट, दिवाली के आसपास अब लाइटें जलाते हैं, सब कुछ प्रकाश उत्पन्न करते हैं। रात्रि में तो खूब छोटी छोटी लाइटें बहुत अच्छी प्रकाश दे रही होती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य निकल के आता है तो उनका प्रकाश मंद पड़ जाता है। लेकिन वो प्रकाश तो है ना, प्रकाश है, वहीं विद्यमान है, प्रकाश वहीं है, उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। तो अंधे नहीं हो रहे हैं, ग्रह अंधा थोड़ी हो जाएगा भाई। ये तो मूर्खता पूर्ण बात है कि कोई कहे ग्रह अंधा, मंगल अंधा हो गया। इस प्रकार का उच्चारण करना, मंगल है कौन पहले ये समझ लीजिए महाराज। इस प्रकार के जो लोग उल्टा सीधा बात बोलते हैं कि मंगल अंधा हो गया है, अरे मंगल महाराज विशेष तौर पर आप समझ लें मंगल क्या है। भगवान शिव के अंश से वीरभद्र है मंगल, वीरभद्र है मंगल। जब कहा जाता है कि जब माँ भगवती सती दक्ष के प्रजापति यज्ञ में जाके अपने आप को समर्पित कर दी,
तो उसके बाद भगवान शंकर को जब पता चला तो भगवान शंकर ने अपने क्रोध बीज से, अपने पसीने से धरा पर जो पड़ा उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र है मंगल। और जब भगवत उसका जाके यज्ञ विध्वंस कर दिया वीरभद्र जी ने, तब जाकर भगवान शंकर ने कहा कि अब आकाश मार्ग में स्थित हो, वो धरती पुत्र के रूप में उपस्थित हुए, मंगल वो माने गए। मंगल, तो मंगल को इस प्रकार के शब्दों का अनर्गल प्रचार करना कि अंधे हो गए मंगल, अस्त हो रहा है ग्रह, प्रभाव कम हो जाएगा और आपके बहुत सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के योग दे देंगे। पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, साहस में कमी आ जाएगी। 4 महीने के लिए मंगल अस्त होंगे और ऐसे में मंगल का पदार्पण कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा वो समझ लें। सफलता, दशम भाव सफलता का भाव है। सफलता, बुद्धि जब सफलता की तरफ कारगर होने जा रही थी वहाँ बाधा उत्पन्न कर देगा। इसके बाद मंगल बुद्धि के अनुसार से सामने चले जाएंगे, अपने भाव से एकादशवें भाव में पहुँच जाएंगे। एकादशवें भाव लाभ का भाव है। पुरुषार्थ में कमी आने के कारण से लाभ में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग दे देंगे। 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में, अपनी राशि है उनकी, 12वें भाव में राशि जाके वहाँ पर कंफर्ट, विशेष तौर पर जो है प्रभाव, वहाँ कम, उसको प्रभाव कम कर देंगे। बहुत सारे सुख जो है, कंफर्ट्स हैं, बेड के कंफर्ट्स हैं और बहुत सारे मनोविज्ञान में वहाँ कमी लाने के योग दे देंगे। और उसके बाद मंगल 28 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे। तो अब मंगल का प्रभाव, पुरुषार्थ का प्रभाव, देखिए आपके जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। आप जाके भोजन भी करना चाहते हैं तो हाथ हिलाकर ऐसे ही उठाओगे, काम करोगे। किस्मत भी आके दरवाजा खटखटाती है तो खोलना तो आपको पड़ेगा। तो ये मंगल का जो पुरुषार्थ है, अटेम्प्ट वाला भाव है, वो कम हो जाएगा मंगल के अस्त होने के कारण से, सूर्य के पास आ जाने से। अब सौरमंडल में क्या हो रहा है कि मंगल सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आसपास 17 डिग्री के आसपास चलेंगे। 17 डिग्री का मतलब हो गया बिल्कुल जहां सूर्य दिखाई दे रहा है उसके बिल्कुल आसपास होंगे, तो वो दिखने बंद हो जाएंगे। मंगल वहीं है जहां पर उसको गति से चलना है, अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन हम सब इस भाव से मंगल को दृष्टि नहीं है तो उनका प्रभाव हम पर जो पड़ रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए सीधी तरह से क्या किया जाए। अब इन सब चीज़ों में, क्षेत्रों में आपको हमने समझाया, सफलता वाले क्षेत्र में आपके विद्या वाले संतान के लिए थोड़ा कमी होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मंगल का सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपकी राशि के अनुसार से जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको अच्छे स्पेस, तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि मंगल आपकी राशि में कहाँ बैठा है, आपकी जन्मपत्री में कहाँ बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से सुंदर तरीके से एनालाइज करने के बाद ही इन सब क्षेत्रों को बताने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मंगल गोचर का तो ये प्रभाव हो गया कि मंगल अस्त हो गया और इन क्षेत्रों में प्रभाव किया, लेकिन आपकी जन्मपत्री के अनुसार से मंगल इन क्षेत्रों में क्या करने वाला है, कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, उन सब चीज़ों को सही से समझने की आवश्यकता है। बहुत फिर जाकर विवेचना करने, अनुसंधान करने के बाद फिर उस पर कुछ प्रेडिक्शन करने की पूर्ण रास्ता प्राप्त होता है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो इन भावों में, जैसा हमने आपको बताया कि आपके सफलता में, आपकी नौकरी में, आपके पद के प्राप्ति के निमित्त वहाँ मंगल कमी लाने के योग दे देगा, लाभ में कमी लाने के योग दे देगा। आपके अपने पुरुषार्थ से लाभ जहां होगा तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोवोक करना पड़ेगा, अटेम्प्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपको आगे इनिशिएट लेना पड़ेगा। मन ही नहीं करेगा इनिशिएट लेने के लिए तो आप पीछे अपने आप को संकोच कर देंगे, संकोच भाव उत्पन्न हो जाएगा अपने आप में। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स मंगल ये कमी आने के कारण से व्यक्ति में इन्फीरिटी हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपके बच्चों के संबंध में ये बात दिखाई देती है कि उनको थोड़ा प्रोवोक करें, आगे चल भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में उनको समझाओगे तब जाकर, यही उपाय है। हम कोई कह देता है भैया मूंगा पहन ले, अपना उसने बेचना था मूंगा, उसने आपको कह दिया मूंगा पहन ले, ये कर दे वो कर दे, अनेक प्रकार के प्रपंच लोग रच सकते हैं। तो ऐसे में आप सीधी तरीके से आपको हम समझाएं कि आप इन सबको प्रभाव करने का हम प्रयास करें। सबसे बढ़िया उपाय जो हमें दिखाई देता है, हमारी मति के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय जो दिखाई देता है, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ, मंगलवार के दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाना, ये उपाय यदि आप अपनी राशि के अनुसार से करें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। हाँ, मध्याह्न काल में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब इसका समय आएगा तो कब कब कहाँ कहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अपने बड़े लोगों का। जब मंगल विशेष तौर पर कुंभ राशि जो चल रहे होंगे ये कन्या राशि में, और जो चलेंगे 3 अक्टूबर तक, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें अपने पिताजी का, अपने गुरुजन का, अपने सम्मान का, बॉस के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक विशेष तौर पर अपने भाई, बड़े भाइयों के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बिजनेस में, व्यवसाय में कहीं आपकी निष्क्रियता से नुकसान ना होने के योग बन जाए, वहाँ अपने आप को एक्टिवेट करने का प्रयास करना चाहिए आपको। इसके बाद 17 नवंबर के बाद से लेकर 28 तक की हम यदि बात करें तो वहाँ पर विशेष तौर पे आपके अपने कंफर्ट्स पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगने के योग दिखाई देते हैं, वहाँ कमी आने के योग दिखाई देते हैं। तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को संसार में भी
आप के तरफ एक्टिवेट करने का, थोड़ा सा उदासीनता की तरफ मन जा सकता है कि नहीं कुछ नहीं है संसार में, इन सब चीज़ों में हिम्मत करने से दिक्कत हो सकती है। उसके बाद 28 दिसंबर के बाद से जब अंतिम चरण में मंगल अस्त होकर उदय होने की तरफ जा रहे होंगे, तब वो लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपके व्यवसाय पर, आपके अपने काम पर, जो आप काम कर रहे हैं उन सब में कई प्रकार से कष्ट लाने के योग दे सकते हैं, व्यापार संबंधों में परेशानी लाने के योग दे सकते हैं। तो उपाय हमने आपको बहुत सी तरीके से बताया, इसके प्रभाव को समझें, बहुत अच्छे से जन्मपत्री को एनालाइज कराएं, क्या कुछ प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये 4 महीने बहुत क्रूशल है, इस बात को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस सिद्धांत को समझें और फिर उसका अनुसरण करते हुए, समझते हुए आप उसके प्रभाव को समझें। उपाय हमने आपको बताए हैं, ये करें, इससे रास्ता मिलेगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है।